हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको साइलो थ्योरम्स लगवाऊंगी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 के ऊपर। इससे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शंस आज निकलने वाली हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा ये आपका, और इसी से एक डिडक्शन हम निकाल लेंगे फिर A5 इज सिंपल। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों की क्या है ये देखिए। इफ G is any group of order 60, then G has more than one silo 5 subgroup. सॉरी, G अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 है और उसके पास एंड G हैज मोर देन वन साइलो 5 सबग्रुप, तो G जो है सिंपल होगा। ये आपको आज प्रूफ करना है, ठीक है। कि अगर ग्रुप ऑर्डर 60 का है, कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 है, आपने उसके अंदर साइलो 5 सब ग्रुप निकाले और वो एक से ज्यादा साइलो 5 सब ग्रुप निकल कर आ जाए, तो ऐसा ग्रुप हमेशा सिंपल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा, ग्रुप का ऑर्डर अगर 60 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि क्वेश्चन में बात दिखाई दे रही है साइलो 5 सब ग्रुप की, तो साइलो 5 सब ग्रुप पे ही बात करेंगे। तो 5 जो है डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, बट 5 स्क्वायर नहीं डिवाइड कर रहा, तो जी के पास एक साइलो 5 सब ग्रुप जरूर होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप कितने हो सकते हैं आपके पास? दैट इज 1 + 5k। और साइलो की थर्ड थ्योरम कहती है दिस नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप विल डिवाइड। अब ये 5 का तो काम कर रहे हो, इसको छोड़ दो, जो बाकी का बचा हुआ नंबर है दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3, तो ये आ गया मेरे पास 12। तो ये 1 + 5k जो होगा 12 को डिवाइड करेगा। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई बेटा? 12 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकाल लिया हमने, यहाँ पे डिवाइजर्स हैं, सॉरी, जितने मेरे डिवाइजर्स निकले 12 के वो मैंने सारे निकाल लिए। यहाँ पर तो कितने आए? 1 + 5 के 1 आ सकता है, 2 3 4 6 और 12। मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिए जैसे मैं हमेशा लेती हूँ, और देखा सॉल्व करके कि के कहाँ पर इंटीजर आ रहा है। तो आपने देखा कि या तो यहाँ इंटीजर आ रहा है या फिर यहाँ आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स या तो 1 है या फिर 6 है। अगर 1 हुआ तो यूनिक है, ठीक है ना। और अगर एक से ज्यादा हुआ तो मुझे पता चलेगा साइलो 5 सब ग्रुप एक से ज्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे प्रूव करना है कि जी फिर सिंपल होगा। तो देखिए, हमें केसेस कंसीडर ही कौन सा वाला केस कंसीडर करना है कि जब जी के पास एक से ज्यादा साइलो सब ग्रुप है। क्योंकि देखो ना, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 तो दे ही रखा है एंड जी हैज मोर देन वन साइलो 5 सब ग्रुप। तो मुझे वन वाले साइलो सब ग्रुप का तो काम ही नहीं करना, मुझे तो मोर देन वन पे ही प्रूफ करना है। तो मोर देन वन अगर होंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कि अगर उसके पास 6 साइलो 5 सब ग्रुप्स हैं तो वो ग्रुप जो होगा वो सिंपल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने वही केस कंसीडर किया जब इसके पास 6 साइलो 5 सब ग्रुप्स हैं और उनका नाम रख दिया K1 K2 K3 K4 K5 और K6। आपने ये काम बहुत बारी किया है कि हमारे को ऐसे मिल गए तो फिर हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, A बिलोंग्स टू Ki। तो आपको पता है करोलरी ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम है आपकी, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है? 5 है। तो ऑर्डर ऑफ ए के पास अब कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? या तो 1 है या 5 है। अब क्योंकि 5 है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 कितने होंगे? देखो, जो ये के आई है इसका खुद का ऑर्डर कितना है? 5 है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है? साइक्लिक। तो के आई साइक्लिक हो गया। तो अब आप साइक्लिक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन अ साइक्लिक ग्रुप कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन के आई की विच इज अ साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? 5 ऑफ 5। सबको पता है ये फॉर्मूला होता है। अब 5 ऑफ 5 क्या होगा? 5 मीन्स आइलर 5 फंक्शन। आइलर 5 फंक्शन ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर माइनस 1। तो 5 5 क्या हो गया? 5 माइनस 1 विच इज 4। तो हमें पता चला बच्चों की नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 जो आए हैं के आई के अंदर वो 4 आ गए। ठीक है बच्चों, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे थ्योरम जो आपकी यूज करी है। अब आप देखो, एक के आई के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 5 4, और मेरे पास कितने के आई है? 6, क्योंकि 6 साइलो सब ग्रुप्स निकले थे ना। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 6 इंटू 4 24। तो ये जो ग्रुप ऑर्डर जी जो था, ऑर्डर ऑफ जी जो 60 था, इसके पास 60 एलिमेंट थे। उन 60 में से 24 एलिमेंट तो हमें मिल गए ऑर्डर 5 के। अब देखिए आगे क्या काम करेंगे हम। अब देखिए, जी हैज अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप से एच। ठीक है, मैंने माना कि सपोज कर लो जी के पास नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है एच। नॉन ट्रिवियल मतलब अदर देन आइडेंटिटी एंड अदर देन जी इटसेल्फ, ठीक है।
तो हमारे पास नॉर्मल एक सब ग्रुप मिल गया H। अगर उसके, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है कि G सिंपल है, मैंने सपोज कहा कि G सिंपल नहीं है। अगर G सिंपल नहीं है इसका मतलब उसके पास E आइडेंटिटी मतलब और जो खुद ग्रुप G था उसके अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। दोबारा सुनिए, मुझे प्रूफ करना था G इज सिंपल, मैं प्रूफ कर रही हूँ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब सपोज कर लो कि G इज नॉट सिंपल, ठीक। अगर नॉट सिंपल है तो मैं कंट्राडिक्शन ले आऊंगी। अगर जी सिंपल नहीं है तो सिंपल की डेफिनेशन क्या कहती है, इट हैज अ प्रॉपर नॉर्मल सब। तो इसके पास आइडेंटिटी और जी को छोड़ के भी कोई नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, मैंने उसका नाम रख दिया एच, ठीक है। अब लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ एच के पास क्या होगा, डिवाइड करेगा 60 को। अब 60 के डिवाइजर्स निकाले तो इतने सारे निकल आए। तो ऑर्डर ऑफ एच के पास ये सारी पॉसिबिलिटीज अब होंगी, पर मैंने तो एच को नॉन ट्रिवियल लिया क्योंकि नॉट सिंपल है तो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल है तो ये 1 वाला नहीं हो सकता क्योंकि अगर 1 हो गया तो आइडेंटिटी बन जाएगा। और दूसरा ये 60 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ एच 60 आ गया तो वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो जाएगा, तो एच जी के बराबर हो जाएगा। तो मुझे तो नॉट सिंपल बनाने के लिए आइडेंटिटी और जी दोनों छोड़ने थे, इसलिए मेरे पास इसमें से 1 और 60 वाली पॉसिबिलिटी अब चली गई, ठीक है। तो मेरे को अब कौन कौन से केसेस बच गए, ये बाकी के बच गए 2 3 4 5 6 10 12 15 20 और 30, ये सारे केसेस अब बच गए। अगर इसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है नॉन ट्रिवियल तो उसके पास ये ऑर्डर पोजेस कर सकता है। अब इसमें से ना 5 के मल्टीपल उठा लो, पहले केसेस बनाएंगे हम, इनमें सारी प्रॉपर्टी रूल आउट करेंगे धीरे धीरे करके। तो मैं सबसे पहले इसमें से कौन से प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट्स उठा रही हूँ ऑर्डर ऑफ एच, मैं ऑर्डर ऑफ एच 5 10 15 20 और 30 मतलब सारे 5 के मल्टीपल्स उठा लिए। तो ये देखो आप देख सकते हो कि ये 5 10 15 20 30 इन सब के पास एक 5 तो है ही, और एक ही 5 है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसके ऊपर साइलो की ग्रुप, इस एच के ऊपर साइलो थ्योरम लगाओगे तो हमें पता चलेगा कि 5 डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच है तो जी हैज अ साइलो 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। तो मैंने उस साइलो 5 सब ग्रुप का नाम रख दिया पी। ये किसका सब ग्रुप आया है, ये साइलो 5 सब ग्रुप आया है एच का। तो P कंटेन्ड इन H हो गया, और H खुद क्या था, वो नॉर्मल सब ग्रुप था G का। तो P कंटेन्ड इन H इज कंटेन्ड इन G आ गया, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जो साइलो 5 सब ग्रुप्स होंगे अगर वो एक से ज्यादा होते हैं तो ऑल साइलो 5 सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। हमें नहीं पता कि कितने हैं, पर जितने भी होंगे अगर वो एक से ज्यादा है तो वो कॉन्जुगेट होंगे, ये भी साइलो की थ्योरम बताती है हमें। तो Q मैंने मान लिया कि सपोज कर लो कि कोई एग्जिस्ट कर रहा था, तो Q जो था वो कॉन्जुगेट होगा P का। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या कहती है, Q इज इक्वल टू जीपी जी इनवर्स फॉर सम G बिलोंग्स टू G। आप सबको पता है कि कॉन्जुगेट की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। अब देखो P अगर कंटेन्ड इन H है, आपने प्री मल्टीप्लाई कर दिया G से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया G इनवर्स से, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब GH इनवर्स H होगा, क्यों होगा, क्योंकि H तो नॉर्मल इन G है। अगर नॉर्मल इन G है तो नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट आपको क्या कहता है कि GH इनवर्सेस G, दिस इज बाय नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो GH इनवर्स आ गया H। तो मुझे पता चला GPG इनवर्स इज कंटेन्ड इन H, और ये GPG इनवर्स मैंने क्या ले रखा था Q, तो Q कंटेन्ड इन H आ गया। Q क्या था, Q इज एनी कॉन्जुगेट ऑफ P, और P क्या था, साइलो 5 सब ग्रुप। तो इसका मतलब जितने भी साइलो 5 सब ग्रुप्स थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए H के अंदर, ठीक है। ऑल 6 कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ P आर कंटेन्ड इन H। तो मुझे पता चला कि ये सारे के सारे साइलो 5 सब ग्रुप्स जो थे H के, ये कॉन्जुगेट थे, और ये किसके अंदर आ गए, सारे के सारे कंटेन्ड इन H आ गया। तो जो एलिमेंट इसके पास था साइलो 5 सब ग्रुप के पास, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 जो थे वो किसके अंदर आ जाएंगे, H के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि 6 साइलो 5 सब ग्रुप्स जो थे मेरे पास उनके पास एलिमेंट थे ऑर्डर 5 के, और एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितने निकाले थे हमने, ऊपर 24 निकाले थे। वो 24 के 24 एलिमेंट्स किस में आ गए, अब H में आ गए, और साथ में आइडेंटिटी तो ऑलरेडी H में था ही, ठीक होता ही है हमेशा, क्योंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो जरूर कंटेन करेगा। तो ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो 24 एलिमेंट ये और एक आइडेंटिटी 25, तो उसका ऑर्डर ऑफ H जो होगा 25 से तो ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब 25 से ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है, देखो मैंने जो केसेस कंसीडर किए थे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ H था 5 10 15 20 और 30। 25 से ज्यादा होना मतलब 5 10 15 और 20, ये तो हो नहीं सकता।
सिर्फ क्या बचा, 30 बच गया। तो मेरे देखो ये 4 केसेस तो बाहर हो गए, तो मेरे पास अब सिर्फ एक ही केस बचा, ऑर्डर ऑफ एच इज 30। ठीक है, अब इसको देखो कैसे हटाएंगे। बट वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 हैज अ यूनिक नॉर्मल साइल ऑफ 5 सब ग्रुप। अब बेटा जरा रिकॉल करिए कि जब मैंने ये चैप्टर आपका स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपको ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 का पढ़ाया था। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 में हमने 3-4 डिडक्शंस करी थी। तो उसमें हमारी एक डिडक्शन ये भी थी कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 के पास एक यूनिक नॉर्मल साइल ऑफ 5 सब ग्रुप होता है। ठीक है, अगर इसके पास यूनिक साइल ऑफ 5 सब ग्रुप आ गया तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि मैंने तो कहा कि मेरे पास ये नहीं है, यूनिक साइलो 5 सब ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। इसका मतलब इसका मतलब 5 जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को, ये होल्ड नहीं कर सकता। मतलब जो ये केस मैंने बनाया इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दोबारा से सुनेंगे, जितने मैंने ऑर्डर ऑफ एच की पॉसिबिलिटीज ली थी उनमें से सारी चली गई थी, एक अकेली बची, दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। तो मुझे पता चला था कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 हो सकता है ये एच जो है। अगर ये एच जो है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 है तो इसके पास यूनिक नॉर्मल साइलो 5 सब ग्रुप होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 की एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रूफ करा रखी है। तो मुझे पता चला कि एच के पास यूनिक नॉर्मल साइलो 5 सब ग्रुप आ गया। तो ये मेरी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि मैंने तो माना कि यूनिक साइलो 5 सब ग्रुप कोई नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे पास इसका मतलब ये वाला केस जो था, कौन सा वाला केस, ये देखो, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20 और 30 वाला, ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये 5 डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच वाला। तो ये सारे केस तो गायब हो गए। इस ऑर्डर ऑफ एच में से ये सारे के सारे केसेस जो हैं, जो भी ये हैं 5, 10, 15, 20 और 30 वाले, ये गायब हो गए। अब जो बाकी के बचे हैं उनको कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमें रूल आउट करने हैं सारे के सारे। तो हमारा अब जो हमने केस लिया वो ले लिया अब 2, 3 और 4। तो अब मैंने लिया कि अगर ऑर्डर ऑफ एच जो है 2, 3, 4 होता तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, इससे एच क्योंकि मैंने नॉर्मल इन जी ले रखा है, अगर एच नॉर्मल इन जी है तो फैक्टर ग्रुप जी बाई एच डिफाइन होगा। तो जी बाई एच को मैंने डिफाइन किया तो उसका नाम मैंने रख दिया जी बार। अब इस जी बाई एच का ऑर्डर निकालो। जी बाई एच का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जी बाई ऑर्डर एच। तो एच का ऑर्डर अगर 2 है तो 60/2 30 हो जाएगा। अगर एच का ऑर्डर 3 है तो 60/3, एच का ऑर्डर 4 है तो 60/4। तो जो भी डिवाइड होगा इससे 30, 20 और 15 मिल जाएगा आपको। तो मुझे ऑर्डर ऑफ जी बार जो होगा 30, 15 और 20 मिल गया। ठीक है, तो मेरा अगर ऑर्डर ऑफ जी 30 है तो 30 का मतलब नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स इसके पास, ये आपने ऑलरेडी किया ही हुआ है, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप जो होगा इसके पास यूनिक होगा। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 के अंदर कि दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 हैज यूनिक नॉर्मल 5 सब ग्रुप। तो ये कि यही पॉसिबिलिटी बचेगी इसके अंदर। और अगर ऑर्डर ऑफ जी बार जो है वो 20 हुआ तो इसके अंदर नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप कितने निकल कर आएंगे, आप निकाल सकते हो साइलो की थर्ड थ्योरम से कि n5 है, 1+5 के आप 5 का काम कर रहे हो तो 2 स्क्वायर बच गया, तो 4 से डिवाइड करेगा। तो आपने इसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर किया जैसे हम हमेशा करते हैं कि 1+5 के की वैल्यू 1 ली, 2 ली, 4 ली और के की वैल्यू निकाली। जहां के इंटीजर आएगा वो केस पॉसिबल है, जहां नहीं आएगा वो केस पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा कि इसके अंदर सिर्फ एक यही केस पॉसिबल आ रहा है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, यूनिक साइलो 5 सब ग्रुप आ गया, यूनिक है तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या था, 15 का था। 15 वाले को किया तो इसमें भी आपने देखा कि n5 जो है आपके पास 1 आ गया। तो हमें पता चला बच्चों की जी बार जो है ऑर्डर ऑफ जी बार में 30, 20 और 15 कोई सा भी ऑर्डर जी बार का है उसके पास जी बार के पास हमेशा एक यूनिक नॉर्मल साइलो 5 सब ग्रुप निकल कर आएगा। ठीक है ना, तीनों ही केसेस में निकला ना यूनिक नॉर्मल साइलो 5 सब ग्रुप। उसका क्या नाम रख दिया हमने, पी बार रख दिया। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से मैं एक और नई चीज लेकर आ रही हूँ, ये आपने अभी तक इस चैप्टर में नहीं किया। अब हम एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, होमोमॉर्फिक इमेज वो क्या होती है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म ये आपने होमोमॉर्फिज्म के चैप्टर में किया हुआ है कि जिस ग्रुप से डिफाइन कर रहे हो एफ इज फ्रॉम जी टू जी बाय एच, मतलब नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है एक ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है उसका क्वोशंट ग्रुप। तो एफ इज फ्रॉम जी टू जी बाय एच, एक ग्रुप से अगर उसके फैक्टर ग्रुप के ऊपर कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की जाए सच दैट एफ जी इज इक्वल टू जी एच। जी एच क्यों लिया, क्योंकि फैक्टर ग्रुप है जी बाय एच, फैक्टर ग्रुप का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होता है, कोसेट। कोसेट क्या हो गया, जी एच। तो ये जो होती है मेरे पास नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है, ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म निकल कर आती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना
कि किसी भी ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी, तो आप बताओगे जी अगर है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज होगी जी बाय एच, क्योंकि ये नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, इससे होमोमॉर्फिक इमेज मिलती है। ठीक है, तो ये मेरी नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है, जिसको जो कि ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि प्री इमेज जो ये पी बार था, ये क्या था, साइलो 5 सब ग्रुप था जो कि नॉर्मल था। ठीक है ना, तो प्री इमेज पी ऑफ पी बार इज ऑल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो होमोमॉर्फिज्म का चैप्टर रिकॉल करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर रही हूँ, पहले मैंने यहाँ लिख दी है, ये प्रॉपर्टी देख लो। ये प्रॉपर्टी होती है होमोमॉर्फिज्म की कि अगर फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी बार, ठीक है, अगर ये कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी बार में, और अगर के बार नॉर्मल सब ग्रुप है कोडोमेन का, ठीक है, ये वाले का, के बार इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बार, तो फाई इनवर्स के बार जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप निकलेगा जी का। और ऑर्डर ऑफ द इमेज ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द प्री इमेज, ये प्रॉपर्टी है आपकी होमोमॉर्फिज्म की, जो आपको होमोमॉर्फिज्म के चैप्टर में पढ़ाई हुई है। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए कि अगर फाई कोई होमोमॉर्फिज्म है जी से जी बार के अंदर, तो जी बार का कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अगर जी बार के पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो उसका इनवर्स इमेज जो होगी वो नॉर्मल सब ग्रुप होगी जी की। और ऑर्डर ऑफ द इमेज ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द प्री इमेज। ठीक है, ये भी याद रखनी है दोनों प्रॉपर्टी। अब ये दोनों प्रॉपर्टी ना इसके ऊपर लगा लो, तो मेरा जो पी जो था यहाँ पर मैंने पी बार जो लिया था ना, इसकी कोई प्री इमेज क्या हो गई, पी हो गई। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ द इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द प्री इमेज, तो इमेज तो है पी बार और प्री इमेज है पी, तो ऑर्डर ऑफ पी बार डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ पी आ जाएगा। और ऑर्डर ऑफ पी बार क्या है, ये साइलो 5 सब ग्रुप था तो 5 है, और ऑर्डर ऑफ पी हमने ऑर्डर ऑफ पी एज इट इज लिख दिया। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए कि प्री हमें ये भी पता है कि अगर कोडोमेन के पास नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसकी इनवर्स इमेज जो होगी वो नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगी डोमेन का, तो पी बार की जो इमेज होगी इनवर्स इमेज वो होगी एफ इनवर्स पी बार, वो नॉर्मल हो जाएगी जी के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर हो गई सबको बात यहाँ तक। तो अब जो था हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 5 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ पी, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया जी का सच दैट 5 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ पी। और यही तो मैंने केस 1 जो ऊपर प्रूफ किया उसमें बताया था कि 5 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच इज नॉट पॉसिबल, बट मेरा तो वही केस 1 आ गया दोबारा से। अब केस 1 पॉसिबल नहीं था, तो इसका मतलब फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई मेरे पास तो मेरे को पता चला कि जो ये केस मैं कंसीडर कर रही थी ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ एच कैन नॉट बी 2, 3 और 4। ठीक है बच्चों, तो मैंने बता दिया कि ऑर्डर ऑफ एच जो था मल्टीपल ऑफ 5 नहीं हो सकता, और ऑर्डर ऑफ एच जो था 2, 3 और 4 भी नहीं हो सकता। अब मैंने बचा हुआ केस लिया ऑर्डर ऑफ एच क्या 6 और 12, जो भी मेरे ऊपर केसेस थे ना उनको सारों को कंसीडर कर रही हूँ, तो ऑर्डर ऑफ एच की जितनी पॉसिबिलिटीज थी उनको एक एक करके रूल आउट कर रहे हैं। तो हमने पहले 5 के मल्टीपल्स रूल आउट किए, फिर 2, 3, 4 रूल आउट कर दिया, अब 6 और 12 वाला केस ले लिया। तो ऑर्डर ऑफ एच अगर 6 या 12 में से कुछ हो तो क्या होगा, देखो अगर ऑर्डर ऑफ एच 6 है, 6 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 3, तो नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स कितने होंगे इसके पास, 1 प्लस 3 के, जो कि किसको डिवाइड करेंगे, बाकी के बचे हुए नंबर को 2 को डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस 3 के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 या फिर 2। आपने दोनों लगा के देखी कि के किस में आ रहा है इंटीजर, तो आपने देखा कि के जो है सिर्फ एक में ही इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप कितने हैं, एक ही, एक है तो वो नॉर्मल हो गया, तो साइलो 3 सब ग्रुप नॉर्मल हो गया। अगर मैं इसी केस में ये वाले 6 वाले केस में नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स निकालती तो वो कितने आते, 1 प्लस 2 के, तो नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप किसको डिवाइड करेगा, ये वाला 3 जो बचा हुआ नंबर है, तो इसको डिवाइड करेगा, तो बेटा मेरे पास 1 प्लस 2 के की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 या फिर 3। तो अगर 1 प्लस 2 के की वैल्यू 1 है तो के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 प्लस 2 के की वैल्यू 3 है तो के इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इन एनी केस n2 अगर 1 है तो साइलो 2 सब ग्रुप भी नॉर्मल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल टुगेदर वी कैन से दैट कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो उसके पास एक साइलो 3 सब ग्रुप या फिर साइलो 2 सब ग्रुप नॉर्मल जरूर होगा। देखो या तो n2 की वैल्यू 1 होगी या n2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे क्या आई थी वैल्यू 3 आएगी, या तो एक है या 3 है, कुछ भी है, एक है या 3 है, उसके पास है तो सही ना नंबर साइलो 2 सब ग्रुप, तो हम वो जो कि नॉर्मल है। तो हमें क्या पता चला कि इसके पास या, या तो साइलो 3 सब ग्रुप नॉर्मल आ जाएगा या फिर साइलो 2 सब ग्रुप आ जाएगा विच इज नॉर्मल। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको यहाँ तक। तो हमारे पास केस आ गया कि जो ये ऑर्डर ऑफ एच 6 है इसके पास या तो साइलो 3 सब ग्रुप या फिर साइलो 2 सब ग्रुप है जो कि नॉर्मल है, उसका नाम मैंने एन रख दिया।
अब ये n अगर साइलो 3 सब ग्रुप में वाली साइड से आया होगा तो इसका 3 ऑर्डर हो जाएगा, और अगर n2 1 रहा होगा तो ये नॉर्मल है ही है, तो ऑर्डर ऑफ n जो है आपका 2 हो जाएगा। और अगर ये यहां से नहीं आया होगा तो यहां से जरूर आया होगा, तो कोई ना कोई एक तो इसके पास जरूर। ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ n के पास वैल्यू आ गई 2 और 3। अब देखो, अगर ऑर्डर ऑफ, जैसे आपने 6 के लिए किया ना, सेम काम आप 12 के लिए भी कर लो एक बारी। तो ऑर्डर ऑफ h अगर 12 है तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। अब आप एकदम से देखते ही रिकॉल कर सकते हैं कि ये पी स्क्वायर क्यू टाइप ग्रुप आ गया आपके पास। अब पी स्क्वायर क्यू ग्रुप के लिए मैंने आपको एक थ्योरम करा रखी है कि इफ इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर क्यू वेयर p इज लेस देन q एंड बोथ आर प्राइम्स, देन ईदर p और q साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल। तो हमें पता चला कि ऑर्डर ऑफ h अगर 12 है तो इसके पास भी साइलो 2 या साइलो 3 सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल जरूर होगा। और साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, देखो 2 स्क्वायर है तो 4 होगा। तो हमें पता चला कि h के पास साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 या फिर साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 जो है वो नॉर्मल है। तो हमने देखा कि इस केस में अब क्या हो गया, देखो यहां से ऑर्डर ऑफ n निकल कर आया बच्चों 2 या फिर 3, और इस वाले केस से ऑर्डर n निकल कर आ गया या तो 4 या फिर 3। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आ गई n के लिए, 2, 3 और 4। दोनों केसेस के अंदर मुझे पता चला कि n जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 3 या 4 हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या पता चला कि नॉर्मल सब ग्रुप है ये h का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप भी हो जाएगा। आप याद करें करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की प्रॉपर्टी थी कि इफ n is a characteristic subgroup of H then n is normal in H, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। ठीक है, तो n अगर इसका करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा तो नॉर्मल भी होगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो हमारे को पता चला कि यहाँ पर कि h इज नॉर्मल इन g था, तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इज नॉर्मल इन जी आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, तो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की प्रॉपर्टी लगा दी आपने यहाँ पर कि आपका जो n है वो, मतलब आप ध्यान से देखिए, n इज द करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ h है, तो n जो हो गया नॉर्मल इन h हो गया, और क्योंकि h नॉर्मल इन g था तो n नॉर्मल इन g आ गया बाय ट्रांजिटिविटी ऑफ नॉर्मल ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया n नॉर्मल इन g। तो ऑर्डर ऑफ n क्या था, 2, 3 और 4 वो था, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल ड्यू टू केस 2, क्योंकि उसके अंदर हमने केस 2 में यही चीज प्रूव करी हुई थी कि हमारा जो है 2, 3, 4 ऑर्डर वो पोजेस नहीं कर सकता। ये केस 2 था, और ऑर्डर ऑफ n क्या था यहाँ पे, 2, 3, 4 ही था आपके पास। तो फिर से आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ h, जो h क्या लिया था मैंने, एनी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एग्जिस्ट करे। तो हमारे पास पता चला कि h, कोई g के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब g जो हो गया सिंपल हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लंबा है बेटा, आपको लग भी रहा होगा बीच में भूल रहे हो, पर 2-3 बारी इसको लिखोगे ना, एक बार सुन लिया आपने, एक बारी लिखो अपने हाथ से तो याद हो जाएगा, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। बट ये बड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, जो बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। इससे पहले लेक्चर में आपको कम्यूटेटर सब ग्रुप की हेल्प करवाया, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप से करवाया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल ही टिपिकल हैं, अलग से क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोर्स में है तो मैंने करा दिए। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ ये वाला थ्योरम प्रूफ करने से, देखो इसकी करोलरी है कि A5 इज सिंपल। कैसे पता चलेगा, पहले ऑर्डर ऑफ A5 निकालो। A5 है क्या चीज, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप मतलब नंबर ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस दैट आर बीइंग टेकन फ्रॉम S5। तो S5 से जितनी भी इवन परमुटेशंस है उनको निकाल लोगे तो A5 बन जाएगा। तो A5 का ऑर्डर क्या होगा बेटा, 5 फैक्टोरियल बाय 2, तो ये कितना आया 60। तो इसका मतलब A5 इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। अगर मैं अब ये प्रूफ कर दूं कि A5 एक ग्रुप है ऑर्डर 60 का, और इसके पास साइलो 5 सब ग्रुप एक से ज्यादा है, इट हैज मोर देन 1 साइलो 5 सब ग्रुप, तो ऊपर का रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, और हमें पता चल जाएगा कि A5 विल बी सिंपल। ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ अब एक मोर देन 1 साइलो 5 सब ग्रुप इसके अंदर ढूंढने हैं, तो मतलब 2 साइलो 5 सब ग्रुप कोई बच्चा ढूंढ देगा तो उसका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो साइलो 5 सब ग्रुप ढूंढना है ना, तो देखो मैंने क्या किया, साइलो 5 सब ग्रुप का ऑर्डर भी 5 ही है आपके पास, तो साइक्लिक होगा। साइक्लिक है तो जनरेट होगा किसी एलिमेंट से, तो मैंने 5 ऑर्डर का एक एलिमेंट ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, क्योंकि S5 से ही एलिमेंट निकल रहा है। और आप ये देख भी सकते हैं कि ये जो सिग्मा है ये इवन परमुटेशन बनाएगा। क्यों बनाएगा इवन परमुटेशन, देखो इसको कैसे लिखोगे, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन,
1 5 1 4 1 3 1 2। तो ये नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस कितनी आई इसके अंदर, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी आई है, 4 आई है, विच इज इवन। तो ये इवन है, इवन परमुटेशन है। तो सिग्मा मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 और ईटा मैंने ले लिया 1 3 2 4 5। अब सिग्मा से एक सब ग्रुप जनरेट करो। तो सिग्मा से सब ग्रुप जनरेट करोगे तो क्या करोगे, डिफरेंट पावर्स ऑफ सिग्मा ले लोगे। डिफरेंट पावर ऑफ सिग्मा मतलब सिग्मा की पावर 0, सिग्मा की पावर 1 2 3 4 5 ये सब लोगे आप। जब आप ये लोगे और इनको इवेलुएट करोगे ना, तो अब आप ये खुद करना बच्चों। मैंने यहाँ लिख दिया इनकी वैल्यू क्या आएगी। देखो सिग्मा है 1 2 3 4 5। सिग्मा स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा इंटू सिग्मा, यानी कि 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने बहुत बारी सिखाया हुआ है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ये निकाल लेना, फिर जो सिग्मा स्क्वायर आए उसमें फिर दोबारा से सिग्मा कर देना, सिग्मा क्यूब। तो उससे आपका ये H बन जाएगा। ठीक है, तो H इज अ साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय सिग्मा एंड हैज ऑर्डर 5। और ऐसे ही के मतलब के मैंने बनाया विच इज जनरेटेड बाय ईटा। अब जनरेटेड बाय ईटा है तो इसका मतलब ईटा की डिफरेंट पावर्स ले लेंगे। तो डिफरेंट पावर ली आपने, 0 1 2 3 4 5 ले ली और उन सबको इवेलुएट किया तो ये 5 एलिमेंट आपके पास आ गए। तो मुझे पता चला कि दोनों के दोनों साइलो 5 सब ग्रुप्स हैं A5 के। तो A5 एक ग्रुप था जिसका ऑर्डर 60 था और इसके बाद दो साइलो 5 सब ग्रुप मैंने ढूंढ दिए जिनका इट हैज 2 साइलो 5 सब ग्रुप्स। तो ऊपर वाली थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि A5 क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया कि कैसे किया ये वाला। तो हमारे को ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पता चल गई कि कोई ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 है तो उसके पास अगर एक से ज्यादा साइलो 5 सब ग्रुप होंगे तो वो सिंपल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में मैंने आपको इतना ही काम कराना था। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया बच्चों अब आपका। तो अब सिंपल ग्रुप्स का चैप्टर होगा जो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।